बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। जी हाँ, यानी कि जोड़ों के दर्दों के बारे में। हमारे बुज़ुर्ग अक्सर औक़ात कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दर्द क्यों होती है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और इलाज आप उसका किस तरह से कर सकते हैं, वो मैं आपको एट द एंड जो है वो इंशाल्लाह बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्थराइटिस होता क्या है। आपको डॉक्टर बोल देता है कि आपको आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों के ऊपर सोजिश हो जाना, जोड़ों के ऊपर सोजन हो जाना, ये आर्थराइटिस कहलाता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहात में सबसे पहली बात जो है वो एज, कि वक्त के साथ साथ आपकी कैपेबिलिटीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं। आप वक्त के साथ साथ समझ लें कि बूढ़े हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, बूढ़े तो हो रहे हैं। बूढ़े होने के साथ साथ आपके जिस्म में जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरह से नहीं कर पा रहा जितनी आपको जो डेली लाइफ में है एक्सरसाइज करनी थी या आपने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना था, अब वो नहीं कर पा रहे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इम्यून सिस्टम प्लस आपका मेटाबॉलिक सिस्टम वो क्या होना शुरू हो जाता है, अपना काम ज़रा कम करना शुरू कर देता है, ज़रा आहिस्ता कर देता है, जिसके रिजल्ट में ये बीमारी जो है वो सामने आती है। तो एज सबसे बड़ा फैक्टर है। वक्त के साथ साथ जो है वो आपको आर्थराइटिस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है डाइट। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ बंदे बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको आर्थराइटिस लाइक इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती, जोड़ों में दर्द नहीं होता, तो वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो डाइट जो है इसको बड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपको ऐसी फूड नहीं खानी होगी जिसमें यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोटीन को कंज्यूम नहीं करना। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव में आपको उतनी एक्सरसाइज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए या प्रॉपर उसको जो है बाकायदा तौर पर उसको अमाइनो एसिड में तब्दील करने के लिए आपको उस तरह की या तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन फुली कंज्यूम हो जाए, वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। या फिर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी आपके अपने सेल्स के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये जोड़ है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये जोड़ है। इस जोड़ की खास मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, इसको अपने ही सेल्स जो हैं उस पर अटैक करते हैं और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन या इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इसके अंदर सोजन आ जाती है। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अपना इम्यून सिस्टम, अपनी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो अपने ही सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। दूसरा आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कि आप अगर गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फुली तौर पर जो पूरे जिस्म के अंदर रिएक्शन होते हैं उस प्रोटीन को प्रॉपर जो है वो तब्दील नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, एक ख़ास किस्म के क्रिस्टल्स बनते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल, सोडियम यूरेट बनता है, एक साल्ट बन जाता है जो आपके जोड़ों में जम जाता है और फिर जब वो आपके जोड़ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ खाते हैं तो वो क्रिस्टल उसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाली हड्डी जो है वो नर्म होना शुरू हो जाती है, जिससे आपको क्या होता है, पेन होती है, या वो इस मेम्ब्रेन के साथ टच करते हैं तो आपको पेन होती है। फिर आता है लाइफस्टाइल। हमारा पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल जी बहुत ही सूखा हो जाता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमें चारपाई दे दी जाती है कि आप जी संभालें, बाबा जी आप बैठें, कोई मसला नहीं, आप रेस्ट करें। हालांकि हमें चाहिए कि क्या किया जाए, कम अज़ कम 4 से 5 किलोमीटर डेली जो है वो वॉक हमारी ज़रूरी है, तब जाके हम अपनी बॉडी को जो है वो फुली मेंटेन रख सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफस्टाइल, और फिर कुछ इनहेरिटेंस है, विरासत, कुछ ये विरासती लिहाज से भी जो है वो आपके अंदर आ सकती है। मैं बड़ा ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए और जो कोई नया बंदा है उसको भी समझ आ जाए। इसकी टाइप्स क्या हैं, आर्थराइटिस की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? आर्थराइटिस की आपके पास 3 टाइप्स हैं, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरा रेमाटाइड आर्थराइटिस और तीसरी आपके पास गाउटी आर्थराइटिस। पहले हम बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इन हड्डियों के ऊपर एक खास किस्म की किरकरी हड्डी, कार्टिलेजनस बोन मौजूद होता है, सॉरी कार्टिलेज मौजूद होती है, इसको हम बोन तो नहीं ना कह सकते, एक किरकरी जो है वो खास किस्म की कार्टिलेज मौजूद है। जब ये ख़त्म हो जाती है, इसके अंदर ये जो पानी होता है, साइनोवियल फ्लूइड इसको बोलते हैं, ये पानी ख़त्म होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ती है और ये हड्डी आपस में रगड़ खा खा के विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाती है, ऊपर से ख़त्म हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। और इसका ख़त्म हो जाना, इस कार्टिलेज का ख़त्म हो जाना बेसिकली क्या कहलाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाता है, जिसकी वजह से आपको बाद में पेन का सामना करना पड़ता है। और याद रहे, ऑब्वियस सी बात है कि इसके रिज़ल्ट में क्या होना है कि जो कार्टिलेज है ऊपर वाली, वो क्या हो जाती है, वो आपके पास डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। ये वर्ड ठीक रहेगा, मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वक्त के साथ साथ नरम होकर ऊपर से निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डी के साथ टच करती है और पेन होना शुरू हो जाती है। दूसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये किस वजह से होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वही बात
जो मैंने आपको अभी बताई है कि आपकी बॉडी वक्त के साथ साथ क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि ल्यूपस एक डिजीज़ है, ल्यूपस एरिथमाइटस एंड ल्यूपस की और भी टाइप्स हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपनी ही बॉडी अपने ही खिलाफ फाइट करना शुरू कर देती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन को जो है वो डैमेज किया जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ये स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, कि ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो सामने आएगा, जिससे पेन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है गाउटी अर्थराइटिस, जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा होने वाला गाउटी अर्थराइटिस होता है। क्यों? हमारी डाइट ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन को इंजेस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन हम खा जाते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो वही बात है कि गाउटी अर्थराइटिस में सोडियम यूरेट, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, जिससे क्या होता है कि जो यूरिया है, जो आपके पास है, यूरिक एसिड जो वो आपके ब्लड में जो है वो मूव कर रहा होता है, जिसकी मदद फिर बाद में वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम यूरेट बनाता है और फिर इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है कहाँ पे, जॉइंट्स के ऊपर, जॉइंट्स के अंदर, यहाँ पर इन जगहों के ऊपर, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं, जब आपस में ऐसे होते हैं तो रगड़ खाने की वजह से ये पेन होती है। अब इसका आता है ट्रीटमेंट। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपने रेस्ट करनी है और प्लस कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। या फिर डॉक्टर आपको कैनाकार्ड का जो है कार्टिकोस्टेरॉइड का टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, आई थिंक सो वही होता है, टाइनाकार्ड, कैनाकार्ड, ट्राइकार्ड, इसके नाम से जो है ना वो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, वो लगाए जाते हैं ताकि जो है वो आपको कुछ दिन के लिए आराम आ जाए। रेमाटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये वक्त के साथ ही जाएगी। गाउटी अर्थराइटिस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी फूड को बैलेंस करके इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।